अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जीजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पैनाडोल एक नायाब बन गई है कराची में, पाकिस्तान में, सिंध में खुसूसन, जब एक तरफ सैलाब है और दूसरी तरफ मच्छरों की बहुतात है। और इससे बचने के लिए अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो पैनाडोल का इस्तेमाल आप करते हैं, और पैनाडोल का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं तो पीछे तो उसकी शॉर्टेज कर दी जाती है, उसको नायाब बना दिया जाता है और फिर उसकी कीमतें जो है वो दुगनी करने की साजिश जो है वो कोशिशें शुरू कर दी जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से, कंपनी की जानिब से। और यही मामला यहाँ पर भी देखने में आया। इस पर थोड़ी सी मालूमात जो है वो इकट्ठी की है जो आप तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। पूरा वीलॉग ज़रूर देखिएगा। पैनाडोल कंपनी जो है उसके रेट, उसका जो डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, वो उसके जो नर्क हैं यानी कि जो उसकी कीमतें तयशुदा हैं ड्रैप में, वो 98 वाली कीमतें उसकी जो है वो तय हैं। यानी कि 98 से लेकर 2020 अब तक जो है वो इसकी कीमतें बढ़ी नहीं है। यानी कि इसकी कीमतों में इजाफे की जो इन्होंने बहुत मरतबा जो है वो रिटर्न में लिख कर दिया। इनकी जो कीमतें वो नहीं मानी गई और ये पुरानी कीमतों पर ही जो है वो माल जो है वो बेच रहे थे। अब जो यहाँ बीच में दरमियान में जो बात तहकीकात में पता चली है वो ये है कि पुराने रेटों पर जो माल था, चूंकि डॉलर भी काफ़ी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इनका जो खाम माल है यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है और वो उसकी जो पेमेंट है वो डॉलर्स में होती है। तो जो माल वहाँ से आ रहा था वो इतना ज़्यादा दुगनी कीमत में था कि इनकी बचत नहीं हो रही थी, बल्कि इन्हें कॉस्ट भी जो है वो बहुत महंगी पड़ रही थी। तो जो 245 और 50 के दरमियान जो पैनाडोल की जो कीमत थी यानी कि एक बॉक्स की, वो 500 और फिर 500 के बाद 800 और उसके बाद 1000 रुपए में भी कराची में दस्तयाब नहीं थी। फिर अचानक से ड्रग इंस्पेक्टर ने एक छापा मारा। हॉक्सबे में एक वेयर हाउस था जो कि कंपनी का ही वेयर हाउस था। कंपनी की जानिब से ये बताया जा रहा था कि शॉर्टेज है, माल मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी तादाद में गोलियां मिली हैं कि सिंध पाकिस्तान आपका पूरा हो जाता अगर वो गोलियां मार्केट कर दी जाती। उसकी शॉर्टेज और उसको नायाब नहीं बनाया जाता। लेकिन उसको नायाब बनाने का मकसद क्या है? वो यही मकसद है कि डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इसकी कीमतें जो है वो बढ़ानी थी, ताकि जो माल इतनी बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है उसको उसमें नुकसान से बचा जा सके और उसमें जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जिसको कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके। और यही बात यहाँ पर भी देखने में आई। लेकिन अब मामला यहाँ पर आके रुक गया है। एक तरफ उनका माल पकड़ा गया है जो कि करोड़ों रुपए का है और वो माल अब सील्ड हो चुका है, यानी कि जो वेयर हाउस है वो सील्ड हो चुका है। अब जो कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं जो कहती है कि ये माल उनका अपना ही है और वो माल उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर से उनको देने के लिए बनाया था, लेकिन वो दिया नहीं था। और वो बताते हैं कि एक दिन का माल है, यानी कि एक दिन का माल इतनी बड़ी तादाद में बना रही है कंपनी। लेकिन चूंकि कराची वाले इस वक्त जो इंतहाई परेशान हैं, एक गोली के लिए तरस रहे हैं और इस वक्त ऐसी सूरत हाल में जहां इंसानियत भी जो है जाग जाती है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो शायद इस सारी सूरत हाल से उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन लोग इंतहाई परेशान हैं। मैं अंदरूनी सिंध भी होकर आया था जब सैलाब आया था वहाँ पर, तो लोगों को पता ही नहीं है कि पैनाडोल गोली भी कोई होती है। अगर बुखार हो जाए वो ऐसे ही बुखार में सो जाते हैं। उनको मच्छर काटता है तो वो उनको कोई फिक्र ही नहीं है, उनको बुखार होता है तो कोई फिक्र नहीं है, वो जाली लगाकर मच्छरदानी की वो सो जाते हैं। तो वहाँ तो पैनाडोल का कॉन्सेप्ट अभी तक पहुँचा ही नहीं है, और कहीं पहुँच भी गया तो वहाँ पर भी दस्तयाब नहीं है। लेकिन कराची जैसे शहर में जो कि पूरे पाकिस्तान का पेट पालता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है उसको नया बना दिया गया। इससे मुंसलिक इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी गोलियां, लेकिन चूंकि पैनाडोल एक जल्दी असर करती है और एक अच्छी गोली है तो उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। अब माल सारा उनका पकड़ा हुआ है और दूसरी जानिब उनसे कागजात मंगवाए गए हैं, लेकिन कागजात अब तक उनके नहीं आए हैं। अगर उनके कागजात आ जाएंगे तो शायद उनका माल वापसी हो जाएगा, लेकिन अगर वो ये चीज़ साबित नहीं कर सके तो यकीनन उनका माल जो है वो जब्त ही है, फिर वो जब्त ही रह जाएगा। और उसके बाद देखिए आगे चलकर क्या होता है। इस सारी सूरत हाल में जब इनके वेयर हाउस गोदाम पे छापा मारा गया तो बहुत सारे सरकारी जो हमारे यहाँ, तो अगर कोई इस तरह के बड़ी कंपनी पे आप छापा मारने चले जाएं तो बजाय आपको अवामी रद्द अमल तो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन एक रद्द अमल आप जरूर देखेंगे जो कि गुमनाम से लोग होते हैं, जो साइलेंट पार्टनर्स होते हैं, वो सामने आ जाते हैं और कुछ सरकारी मशीनरी है वो हरकत में आ जाती है। तो यहाँ पर भी यही देखने में आया जब गोदाम पर छापा मारा और मजीद इनके गोदामों पर छापा जब मारना था तो सरकारी असो सूक जो है वो सामने आ गया और फिर ये छापे मारी जो कार्रवाई थी ये बंद करना पड़ी और इस मामले को यहीं पर जो है वो क्लोज करना पड़ा। आप देखें एक दिन छापा मारा, दूसरे दिन कुछ पता ही नहीं है, तो खबर एक दिन जो है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद अगर उसकी तहकीकात करें तो उसके पीछे पस मंजर में पता चलता है कि आया मामला था क्या। अब मामला ये है कि पैनाडोल जो है वो शॉर्ट कर दी गई है, नायाब बना दी गई है, लेकिन इस वक्त अंदरूनी सिंध के जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं। उनको इन चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है। इंसानियत के नाते जब कहीं पर भी इस तरह का मामला आता है तो लोग जो है वो पैसों को छोड़ के इंसानियत की जो है वो बड़ी फिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर
अगर मैं समझता हूं कि यहां पर भी इंसानियत को मलूज़े खातिर रखा जाए, वहां पर लोग बड़े परेशान हैं। इससे मिलती जुलती जो है वो अद्वियात तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन शायद लोगों को उसका अभी सही तरीके से उनको इस बारे में आगाही नहीं है। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर है कि जब इस तरह के मामला सामने आते हैं तो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को छोड़ के दुकानदार के पीछे पड़ जाते हैं, चूंकि दुकानदार एक छोटा हथकंडा होता है, उसको कहीं से भी जो है वो आप दबोच लें, वो आपके हाथ आ जाएगा। यहाँ पर भी यही देखने में आया कि सारा नजला जो है वो दुकानदारों पे गिराया गया कि उन्होंने पैनाडोल का स्टॉक जमा कर रखा है। एक दुकानदार जो है वो कितना स्टॉक जमा कर लेगा, वो इतना स्टॉक जमा करके क्या करेगा। मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके पास करोड़ों रुपए का माल मौजूद था, जिनके वेयर हाउस से सारा माल पकड़ा गया, क्यों आपने इससे कबल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्यों जब मामला आखिरी स्टेज पर आ जाता है, जब ही जो है वो यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने में आती है। अब उनका माल पकड़ा गया है, सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई, अब देखें माल वापसी मिलता है या माल उनको वापसी करके उनसे सॉरी किया जाता है, ये भी मैं आपको बहुत जल्द जो है वो बताऊंगा।